हेलो गाइस, वेलकम टू बायो वाली दीदी जो बीएससी बना देगी इजी। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फिजियोलॉजी का पार्ट 1 दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसमें से भी आज हम डाइजेशन की बात करने लगे हैं। इन शॉर्ट वीडियो से आप काफ़ी जल्दी से ग्रास्प कर पाएंगे कॉन्सेप्ट। डाइजेशन में हम 3 फेजेस की बात करते हैं: सलाइवरी फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टिनल फेज। आज हम सलाइवरी फेज के बारे में डिस्कस करने लगे हैं और साथ ही साथ हम गैस्ट्रिक फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आई नो फॉर श्योर आप सबने डाइजेशन पढ़ा होगा। होता क्या है? डाइजेशन सिंपली एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स को, लार्ज बड़े कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे फॉर्म में जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती या एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जैसे प्रोटीन का एक पूरा मॉलिक्यूल। हमें प्रोटीन का पूरा मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, उसके अमीनो एसिड चाहिए। दैट इज़ व्हाट डाइजेशन इज, दैट इस चीज़ को ब्रेक डाउन करना स्मॉल कॉम्प्लेक्स एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स में। द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम जो फेजेस की बात करेंगे दैट इज सलाइवरी फेज, जो कि ये वाला पार्ट है, एंड गैस्ट्रिक फेज में हमारा स्टमक आता है। लेट मी जस्ट, हाँ, तो सलाइवरी फेज यहाँ से मतलब डाइजेशन हम कह रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई एम श्योर आप सब ने नोटिस करा होगा कि अगर आप ट्राई करना, अगर आपने नहीं भी करा, चपाती लेना, उसको चबाना काफ़ी देर तक, वो थोड़ी देर बाद मीठा मीठा लगने लग पड़ेगी। दैट इज़ बिकॉज उसमें से जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो बाहर आ रहे हैं और वो हमारे टंग में जो टंग एब्जॉर्ब कर रही है, या फिर हमारे जो माउथ का पूरा पार्ट है, बकल कैविटी है, वो एब्जॉर्ब कर रही है बिकॉज वहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज है। सलाइवा नहीं कह रही मैं, सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज एक ऐसा सिक्रीशन है हमारे सलाइवरी ग्लैंड का दैट्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद सलाइवरी फेज ऑफ डाइजेशन। इस फेज को स्टार्ट करने से पहले दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स जो मैंने अपने बीएससी के टाइम यूज़ करे थे। सो होप यू लाइक इट एंड कैन गेट द पीडीएफ। सो लेट्स स्टार्ट। सलाइवरी फेज की बात करने लगे हैं। सो सलाइवरी फेज, पहली बात, एक ऐसा फेज है जेर इज़ नो हार्मोनल कंट्रोल। सलाइवा रिलीज करने के टाइम कोई हार्मोन आके नहीं बता रहा कि भाई अभी सलाइवा रिलीज करना है। जैसे कि कोई भी हार्मोन को वर्क करने के लिए सिग्नल आता है, या कोई हार्मोन रिलीज होने के लिए कोई सिग्नल आएगा, या फिर कुछ भी एक्टिविटी हमारे बॉडी में होगी, ग्रोथ वगैरह एक्सेट्रा, उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। सलाइवा रिलीज करने के लिए कोई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। occurs in the buccal cavity. Buccal cavity is lined by stratified squamous epithelium. So saliva is released by 3 pairs of salivary gland. कौन से है ये 3 pairs? These are the 3 pairs of salivary gland. पैरोटिड ग्लैंड, अब देखो ये एक तरफ दिखा रहा है, उस तरफ भी है एक, ठीक है। तो वी हैव पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, दिस इज 1 पेयर, दिस इज 2nd पेयर एंड दिस इज 3rd पेयर, दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल बिकॉज टंग के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। अब आप ये देख पा रहे हैं ये ट्यूब से जो जा रही है, दीज आर डक्ट वाले ग्लैंड, ठीक है, डक्ट है इनके पास, दैट इज वाई दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, दैट इज वाई आई मेंशन दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड कौन कौन से? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड sublingual gland. Let me just erase this. Yeah. So these are exocrine gland. Function in the buccal cavity. होता क्या है buccal cavity में? क्यों माउथ पे क्या ऐसा काम होता है जिसकी वजह से हमारे लिए टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है? वेरी सिंपल, टेस्टिंग, ऑब्वियसली पता कैसे लगेगा क्या खा रहे हो, कैसा स्वाद है। मॉइस्टनिंग एंड सॉफ्टनिंग, आपने नोटिस करा होगा, आप कोई ड्राई चीज़ खाते हो ना, गले में निकलते टाइम कुछ अजीब सा लगता है, या फिर ड्राइनेस फील होता है, बहुत हार्ड होता है स्वॉलो करने को। या फिर अगर आप बीमार हैं तब आप कुछ ऐसा फूड खा रहे हैं, जैसे रोटी खा रहे हैं, तब वो गले में निगलना मुश्किल लगता है बिकॉज सलाइवरी सिक्रीशन इज़ लेस, तो वो मॉइस्चर नहीं हो पाता फूड, और वो हमारे को पेन देता है जब हम उसको स्वॉलो करने की ट्राई करते हैं। मैस्टिकेशन, दांतों का फंक्शन ही यही ताकि फूड का सरफेस एरिया बढ़े और उसमें एंजाइम और अच्छे से एक्ट कर पाएँ। पार्शली डाइजेस्टेड बाय सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, एंजाइम, सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किल बैक्टीरिया इन द माउथ बाय लाइजोसोम्स एंड IgA. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माउथ का फंक्शन जो है
कि सलाइवा के अंदर ना लाइजोसोम्स होते हैं और आईजीए, ये रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया किल करने में जो हमारे माउथ में हो या फिर हमारे फूड में हमारे साथ एंटर हो सकते हैं. सो व्हाट इज सलाइवा? इट इज़ अ क्लियर टेस्टलेस कलरलेस विस्कस फ्लूइड जिसका पीएच इतना होता है, बेसिक पीएच होता है, एंड 1 to 1.5 लीटर इज सिक्रीटेड इन अ डेली बेसिस इन अ नॉर्मल ह्यूमन. इससे पहले लेट्स सी सलाइवा की कॉम्पोजिशन विच इज़ मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड इन योर जो बीच में एग्जाम होते हैं एमएसटीज, आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट, हमारे टाइम तो एमएसटी कहते थे. सो कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, वाटर एंड सॉल्यूट्स. 99.5% is water and rest of it it's solutes. It can be inorganic or organic. ये हमारे कुछ solutes के नाम दे रखे हैं हमने, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, at least 3 to 4. This is very important. This is bicarbonate ion. Sodium bicarbonate, or simple you can write bicarbonate ions, HCO3. This is the reason why saliva has a basic pH. हमने अभी पढ़ा 6.8 to 7. That is because of bicarbonate ions. And it is very important for saliva to have a basic pH. ऑर्गेनिक में अल्फा अमाइलेज, जिसका रोल ही यही है कि हमारा स्टार्च को डाइजेस्ट करे, हमारे फूड में जो भी स्टार्च होता है. म्यूसिन हेल्प्स इन बाइंडिंग इन अ सेमी सॉलिड. जो हमारे मुंह में बोलस मतलब फूड का जो गोला बनता है, स्लिपरी सा, मॉइस्ट सा, जो हम मुंह से गले में निगलते हैं ना, वो मास ऑफ फूड इज़ नोन एज बोलस. तो हमारे मुंह से जो हमारे ईसोफेगस में ट्रैवल करता है दैट इज़ बोलस. आगे काइम आएगा एंड ऑल दिस टर्म्स, तो ये पता होना चाहिए बोलस कहाँ बनता है. आईजीए हमने डिस्कस करा, और लाइजोसोम्स जो बैक्टीरिया किल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ लाइजोसोम्स, आईजीए. एंड लैक्टोफेरिन इज अनदर विच ऑल्सो प्लेज अ रोल इन प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया. सलाइवा का और क्या फंक्शन है? लुब्रिकेशन, मॉइस्टनिंग हमने सब डिस्कस कर लिया, ठीक है. सो आई कैन ब्रीफली टेल दैट सलाइवा का फंक्शन क्या क्या है. लुब्रिकेशन में है, 3 कैटेगरी अगर बनानी हो, ठीक है. फिर प्रोटेक्शन में है बैक्टीरिया से, एंड देन वी हैव डाइजेशन में स्टार्च की ड्यू टू अल्फा अमाइलेज. दिस इज द स्टार इंग्रेडिएंट. ओके. And very important point that it has no protease or lipase. only कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च की डाइजेशन होती है, पार्शियल डाइजेशन, नॉट फुल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्ब्स. देयर इज नो एंजाइम और नो सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सलाइवा टू डाइजेस्ट. प्रोटीएज मीन्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला. सो देयर इज नो प्रोटीन डाइजेशन एंड नो फैट डाइजेशन. अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अभी हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं. जब हम एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे ना, या फिर वी कैन से डाइजेशन, देयर विल बी टॉपिक की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो डाइजेशन जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की लिखेंगे तो हमें सलाइवा या माउथ से स्टार्ट करना पड़ेगा. जबकि हम प्रोटीन्स की बात करेंगे तो प्रोटीन्स की माउथ से स्टार्ट नहीं होगी, तब हम स्टमक से बात करेंगे. वैसे ही फैट्स की स्टमक में भी बात नहीं होगी, फैट्स की जाके सीधा बात होगी इंटेस्टाइन में. ऐसे दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे कोई प्रोटीएज नहीं होता, ना लाइपेज होता है. डन. सो हम यहाँ पे थे. सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, वेरी कॉमनली यूज टर्म, एक्टिवेटेड बाय क्लोरीन आयंस इन द सलाइवा. तो क्लोरीन कॉम्पोजिशन में, सलाइवा की कॉम्पोजिशन में सॉरी, क्लोरीन आयंस होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं सलाइवा को. एंड सलाइवरी डाइजेशन इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज शॉर्ट टाइम के लिए फूड माउथ में होता है, इसलिए पूरा डाइजेशन नहीं होता, बट ओनली 30% ऑफ द हाइड्रोलाइजेशन ऑफ द स्टार्च टेक्स प्लेस इन द माउथ. ठीक है. सलाइवरी ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय PNS and SNS. They are activated by 2 salivatory nuclei in the pons region. This is the pons. ब्रेन स्टेम सबको पता होगा, ब्रेन होता है और ये ब्रेन स्टेम जा रही होती है, पॉन्स, बेडुला, है ना, ये सब पार्ट होते हैं. तो इसमें से हम अभी पॉन्स की बात करने लगे हैं. सो ये पॉन्स रीजन है. सो यहाँ पे 2 सैल्वेटरी न्यूक्लियाई सलाइवा को एक्टिवेट करने के लिए न्यूक्लियाई हैं. ये है वो न्यूक्लियाई. यहाँ पे देयर आर 2, वन इज सुपीरियर, वन इज इंफीरियर.
superior salivatory nuclei and inferior salivatory nuclei. You can see this. Now, अब ये देखना ये कैसे कैसे कहाँ पे अपने सिक्रेशंस या फिर आई मीन सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी सिग्नल्स. सो ये देखो ये दे रहा है हमारे सब मैंडिबुलर गैंग्लियन या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड को जो गैंग्लियन आगे सिग्नल्स देगा. उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड और टंग के नीचे जो होगा वो होगा हमारा सब लिंगुअल ग्लैंड. तो ये वही कह रहे हैं कि 2 सैल्वेटरी न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पॉन्स रीजन में जो स्टिमुलेट करते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड को और अच्छे से सिक्रीट करने के लिए. सो सलाइवरी ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय, अब हम लोग ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ये तो वो इसी में आता है, पॉन्स रीजन उसमें आता है, इसलिए हमने बोला स्पेशल मेंशन कर दी कौन सा रीजन जो 2 सैल्वेटरी न्यूक्लियाई है पॉन्स रीजन में. स्वॉलिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑफ द ब्रेन एंड स्वॉलिंग में आपको पता होगा कि हम बात करते करते खाना खाते हैं तो देयर आर चांसेस कि वो हमारे विंड पाइप में खाना चल जाए या फिर हमारे नाक में से खाना बाहर आ जाए, जो बच्चों में होता है, छोटे किड्स में होता है. दैट इज़ बिकॉज अगर आप बात करते करते खाना खाते हैं तो जो आपका एपिग्लॉटिस है और जो वल्वा है या फिर सॉफ्ट पैलेट जिसको कहते हैं वो राइज नहीं कर पाता बंद करने के लिए नाक की कैविटी को और ग्लॉटिस वाली कैविटी को, विंड पाइप की ओपनिंग को, या फिर नाक की नीचे वाले पीछे से जो मुंह के अंदर से जो कैविटी है नेजोफेरिंक्स करके जो कैविटी होती है उसको बंद करने के लिए सॉफ्ट पैलेट हेल्प करता है. तो दैट इज़ वाई इट इज रिकमेंडेड कि मुंह बंद करके खाना खाएं बिकॉज तभी हमारा फूड जो है वो इसोफेगस में जाएगा. एंड अगर किसी का फूड विंड पाइप में चला जाए तो दैट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन. फूड इज पुश डाउन बाय पेरिस्टालसिस, इसोफेगस की मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस. ओके, व्हाट एक्टिवेट्स सैल्वेशन, सलाइवा आता ही क्यों में, क्या हमें पता लगता है कब आएगा सलाइवा. सो देर आर 2 कंट्रोल्स या 2 मैकेनिज्म्स थ्रू विच सलाइवा इज सिक्रीटेड. अभी आपको मैंने बता दिया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सैल्वेटरी न्यूक्लियन, वो सब बता दिया. अब 2 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है अनकंडीशनल, एक होता है कंडीशनल. ठीक है, अनकंडीशनल मतलब इसके लिए आप ट्रेंड नहीं है. जैसे कि अगर मुंह में खाना चला गया तो सलाइवा तो रिलीज होगा ही होगा, दैट इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. तो देर आर 2 कैटेगरीज जो अनकंडीशनल में आती है. रिसेप्टर्स ऑफ द चीक एंड टंग एक्टिवेट सैल्वेशन. जब आपके मुंह में खाना है तो आपके चीक के रिसेप्टर, टंग के रिसेप्टर सब एक्टिवेट हो गए, कीमो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर. तो हमें पता लग जाता है हमारे मुंह को कि अच्छा सलाइवा रिलीज करना है. दिस इज अनकंडीशनल. तुमने कोई कंडीशन नहीं दी कि अच्छा, जैसे डॉग्स को होता है, कई जो डॉग्स जो ट्रेंड होते हैं उनको ऐसा होता है कि बेल बजेगी तो खाना आएगा. तो बेल बजना इज अ कंडीशन, दैट इज़ अ कंडीशन. तो बेल बजने पे उनके मुंह में खुद सैल्वेशन स्टार्ट हो जाती है. बट हम इसकी बात नहीं करें, अब खाना मुंह के अंदर है तो सलाइवा रिलीज हो गई, तो दैट इज़ अनकंडीशनल. या टेस्ट ऑफ फूड का टेस्ट आ रहा है तो और सलाइवा रिलीज होगा कि अच्छा इसको और अच्छे से मैस्टिगेट या मॉइस्चन करना है. सॉरी. देन वी हैव कंडीशनल रिस्पॉन्स. अभी हमारा खाना मुंह में है नहीं बट पहले ही सैल्वेशन स्टार्ट हो गई है. कभी बार नोटिस करा होगा कुछ खुशबू आने से या फूड देखने से, क्या मेरे को तो स्मेल से ही मुंह में पानी आ रहा है, या फिर मम्मी सोच के कि अच्छा मम्मी ने आज घर में ये बनाया होगा. दैट इज़ कंडीशनल रिस्पॉन्स. सो कंडीशन है कि आपके पास अच्छा खाने का स्मेल, फूड का थॉट, ये सब थॉट ऑफ फूड, साइट ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड. दिस इज़ वेरी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप छोटे से क्रिस्प पॉइंट में लिख सकते हैं. तो दिस वॉज आर सलाइवरी फेज ऑफ डाइजेशन. होप आपको ये समझ आया हो. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर गैस्ट्रिक फेज. प्लीज़ चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो.